और अब बात करेंगे शीतलहर के डेंजर अलार्म की, जिसने जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। तो बड़ी खबर बता दें, दिल्ली एनसीआर सहित पूरे यूपी में ठंड का अलर्ट है। दिल्ली और यूपी में ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, गोरखपुर और कानपुर, आगरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सड़कों पर सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम है। तो ये बड़ी जानकारी। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, जिसने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे यूपी में ठंड का अलर्ट है। दिल्ली और यूपी में मौसम विभाग की तरफ से ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, आगरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सड़कों पर सुबह से ही घना कोहरा नजर आ रहा है। कई जगहों पर विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, 10 मीटर से भी कम विजिबिलिटी बताई जा रही है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो यूपी में कोल्ड प्रहार, कोहरे और शीतलहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो भी बेहद कम हो गई है। शीतलहर चलने से ठिठुरन भी बढ़ गई है। उत्तर भारत की बात की जाए तो कोहरे और शीतलहर का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। कई शहरों में जो न्यूनतम तापमान है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया है और कोहरे की वजह से 100 से ज्यादा जो ट्रेनें हैं वो भी लेट हो गई है। कोहरे की वजह से हवाई सेवाओं पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कम होने से जो सड़क यातायात पर भी काफी असर इसका दिखाई दे रहा है। दिल्ली और यूपी में सर्दी का रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। राजस्थान और बिहार की बात की जाए तो यहाँ पर भी ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है और इसी के साथ शहर ठंड से बचने के लिए अलाव जलाए गए हैं। लोगों को परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरे इंतजाम किया हुआ है और जगह जगह जो है अलाव की व्यवस्था की गई है। और चलिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से संवाददाता विवेक हमारे साथ हैं और आगरा से नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विवेक, आपका रुख करना चाहूंगी। लगातार सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है और अगर यूपी की बात की जाए तो कई जिलों में जो तापमान है वो 1 पर पहुंच गया है। लखनऊ की क्या स्थिति है? आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कोहरे से लखनऊ इस वक्त ढका हुआ है। बिल्कुल आयुषी, कोहरा बहुत खतरनाक तरीके से पड़ रहा है और विजिबिलिटी 0 है। यानी सुबह जो 5 बजे टेम्परेचर था वो 4.25 के आसपास था, 4.25 डिग्री, और अभी इस समय 60 डिग्री है। 8:15 बज चुके हैं, 60 डिग्री टेम्परेचर है। और कल भी यही स्थिति थी। जो मौसम विज्ञानी हैं उन्होंने आज के मौसम को और कल के भी मौसम को सीवियर कोल्ड डे घोषित किया था। यानी इतना ठंडा दिन जिससे लोगों को बीमारियां हो जाएं, कोल्ड स्ट्रोक पड़ता है, हार्ट अटैक भी पड़ता है, ऐसी आशंकाएं, अस्पताल भरे हुए। और 16 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। हालांकि लखनऊ उसमें नहीं है। हम आपको नज़ारे दिखाते हैं पीछे, ये 1090 चौराहा है। विजिबिलिटी देखिए बिल्कुल शून्य है यहाँ पे। यानी अगर हम 2-4 मीटर के बाद देखें तो कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा है, अस्पष्ट है, धुंधला है। तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग कोहरे से परेशान हैं और यहाँ पर हालत ख़राब है ठंड से। हालांकि नगर निगम की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से तमाम अलाव के इंतजाम किए गए, लेकिन फिर भी वो नाकाफ़ी है क्योंकि ठंड इतनी तेज़ी से और शीतलहर और घना कोहरा इतना ज़बरदस्त है कि वो इंतजाम भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और आपको बताएं कि जो 16 जनपद हैं उसमें रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, बरेली, बुलंदशहर, उन्नाव और कानपुर नगर जैसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि ज़बरदस्त कोहरा पड़ेगा, लोगों को ठंड से बचने और सावधान रहने की सलाह दी गई है। इस बीच जो फ्लाइट्स हैं और ट्रेन हैं वो कई ट्रेनें और फ्लाइट कैंसिल होने की स्थिति हैं। जो चल रही हैं वो काफ़ी देर से आ रही हैं। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो 487 ट्रेनें हैं और 33 जो फ्लाइट्स हैं उनकी रफ्तार प्रभावित हुई है। 88 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 31 ट्रेनें ऐसी हैं जिनका रूट चेंज करना पड़ा है और 33 ट्रेनें ऐसी हैं जो आधे सफ़र में ही रोक दी गई, यानी उनको बीच में ही उनकी यात्रा समाप्त कर दी गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 36 घंटे सर्दी के लिए अहम हैं। जो भी उनका आकलन हो सकता है अगले 36 घंटे के लिए, उसके बाद वो बताएंगे कि क्या स्थिति होगी। यानी अगले 36 घंटे तक यही स्थिति रहने की संभावना है। जो तापमान है, टेम्परेचर है, कोहरा है, सर्दी है, शीतलहर है, अगले 36 घंटे तक यही स्थिति रहेगी। यानी आज
जो शुरू हुआ है मौसम, कल शाम की ये भविष्यवाणी थी। आज पूरा दिन ऐसे ही हालात रहेंगे। कल थोड़ी देर के लिए सूरज लखनऊ में दिखा था, प्रदेश के कई जनपदों में कुछ देर के लिए दोपहर में सूरज दिखा था, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं नजर आ रही है। परसों भी दिन भर सूरज नजर नहीं आया था, अगले 36 घंटे भी सर्दी ऐसे ही परेशान करने वाली है प्रदेशवासियों को, जैसे कि विवेक आपने बताया। नितिन का रुख कर लेते हैं, नितिन भी हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, आगरा में कैसे सर्दी लोगों को परेशान कर रही है? आपके पीछे भी हम देख रहे हैं कोहरे की चादर में इस वक्त ढका हुआ है आगरा। कैसे लोग इस ठंड से बचाव कर रहे हैं अपना? देखिए आयुषी, एक ही शब्द निकलता है कि ठंड, ठंड और ठंड। ठंड का इस तरह से जबरदस्त टॉर्चर है कि अगर इस समय मैं मोबाइल देख रहा था, करंट टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि आगरा किसी शिमला, कश्मीर या किसी मसूरी से कम नहीं है। तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ किस तरह से पूरा जो शहर है वो कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। धुंध, कुहासा, ओस, पाला, जो भी कहा जाए, सर्दी की सीजन में जो भी टर्मिनोलॉजी रहती है, सब कुछ इस समय देखने को मिल रही है। आगरा सेल्फी पॉइंट पर मौजूद हूँ, शहर में मौजूद हूँ, और ये जब आप बाहर सड़कों पर निकलें, एक्सप्रेसवे पर निकलें, अगर आप देहात में निकलें, तो ये जो कोहरे की जो मोटी चादर है वो और ज़्यादा कहा जाए और मोटी हो जाती है। जो भी वाहन आ रहे हैं हेडलाइट ऑन किए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस समय जो ठंड का टॉर्चर है, सर्दी का सितम है, ज़बरदस्त है। वही लोग घर से निकल रहे हैं जिनको बहुत ही अति आवश्यक कार्य है, 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए संघर्ष करने वाले निकल रहे हैं, या बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी काम है। जो मॉर्निंग वॉकर्स थे वो भी घर में बैठ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी भी हवा लगना, यानी 3-4 दिन के लिए बुखार आ जाना, आपको तबीयत बिगड़ जाना। ज़बरदस्त गलन, ज़बरदस्त ठिठुरन, ज़बरदस्त कहा जाए इस समय शीतलहर है। और लगातार ये जो पूरी तरह से जो इस समय जो मौसम बना हुआ है वो 3 से 4 दिन रहने वाला है। करीब 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 3 से 4 दिन इसी तरह की स्थिति रहने वाली है। तो कुल मिला के कोल्ड सर्दी का जो कोल्ड वेव अटैक है वो इस समय आगरा में देखने को मिल रहा है। और ये भले ही ये सीजन टूरिज्म के लिहाज से ठीक रहता है, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर निगम आगरा में गैस हीटर लगाने की व्यवस्था करता है। वो कुछ ही चौराहों पर सीमित रहता है, क्योंकि एनजीटी की गाइडलाइन है, अलाव नहीं जला सकते। लोग अलाव जला रहे हैं, क्योंकि जो भी गार्ड की नौकरी कर रहा है या जो भी बाहर तो बिल्कुल घूम रहा जैसे कि आप बता रहे हैं कि 102 दिन ऐसे ही मुश्किल भरे रहने वाले हैं, और इसलिए जरूरी हो जाता है लोगों का कि अपना बचाव सर्दी से करें। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद में कोहरे और ठंड की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। गाड़ियों की रफ्तार पर कोहरे ने ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली शाहदरा रोड पर, जहां पर आप काफी घना कोहरा भी देख सकते हैं। वहीं बात की जाए ठंड की, तो ठंड के कारण मौसम में भी बदलाव देखा जा रहा है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद ही कम नजर आ रही है। वाहन चालकों को लाइटों का प्रयोग करना पड़ रहा है। आपसे बात करते हैं, ये बताइए ठंड कैसी पड़ रही है? ये बहुत कड़ाके की पड़ रही है जी, बहुत कड़ाके की, और पूरा विकट कोहरा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शिमला हो रही है, पूरा शिमला दिखाई दे रहा है, पूरा कैड़ा वाला हो गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल शिमला हो गया जी। कब से देखने को मिल रहा कोहरा? कोहरा मुझे यही दिख रहा है जी, जनवरी से दिख रहा है, बिल्कुल जैसे जनवरी चालू हुई है। कितना बढ़ रहा है? आज कुछ ज्यादा ही है, बहुत ही ज्यादा है आज। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।